हाँ जी सर, स्वागत है आपका इन द लेक्चर नंबर 7 ऑफ कोर्स ऑन वन शॉट सीरीज ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर लेक्चर नंबर 6 के अंदर हमने आपके साथ डिस्कशन करा था अबाउट द कॉन्सेप्ट कि हम एक पॉइंट का डिस्टेंस ऑरिजिन से कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक पॉइंट का डिस्टेंस एक्स एक्सिस से कैसे कैलकुलेट करते हैं और एक पॉइंट का डिस्टेंस वाई एक्सिस से कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये तीन कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर रहे थे। साथ साथ हमने मॉडुलस का कॉन्सेप्ट भी वहां से समझा था और उसके बाद हमने एक प्रॉब्लम भी डिस्कस किया था डिस्टेंस फॉर्मूले के अंदर, जिसके अंदर हमने आपको बताया था कि ऐसे सवाल ये बन सकते हैं जहां पे आपको दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस दे दिया जाएगा और किसी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट में एक वेरिएबल डाल दिया जाएगा और उस वेरिएबल की वैल्यू आपसे पूछी जा सकती है। तो हमने उसको कैसे सॉल्व किया था, अगर आपको ये देखना है तो आप लेक्चर नंबर 6 के अंदर जाकर के जरूर देखें, इसी चैनल के ऊपर अपलोडेड है। वो भी बहुत अच्छा सवाल था, वो भी जो है वो सीबीएसई के अंदर ऑलरेडी पूछा जा चुका है। आज भी हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे सवाल जो कि ऑलरेडी सीबीएसई बोर्ड ने पूछ रखे हैं और फिर से बोलता हूं मैं कि उसके आने के चांसेस, क्योंकि बोर्ड वालों के पास क्वेश्चंस बहुत लिमिटेड है, तो उसके आने के चांसेस जो है वो फिर से काफी बढ़ जाते हैं। ऑब्वियसली जो हम डिस्कस करेंगे वो सब्जेक्टिव प्रॉब्लम होगा, बट सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के अंदर मुझे कुछ ज्यादा अंतर दिखाई नहीं देता। जैसे एग्जांपल के लिए सब्जेक्टिव के अंदर आपसे वैल्यू ऑफ के पूछा है तो वहां पे 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें से आपको टिक करना पड़ेगा। तो एज सच कोई कॉन्सेप्ट में कोई जो है वो इशू नहीं है, पैटर्न बदलते जाइए, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम आज डिस्कस करने वाले हैं फिर से उन्हीं सब प्रॉब्लम्स के ऊपर। तो खैर पुरानी बातों को छोड़ते हैं और आइए हम लेक्चर नंबर 7 के साथ आपका जो है वो स्वागत करते हैं इस पर्टिकुलर केस के अंदर। अब क्या है कि हम लेक्चर नंबर 7 के अंदर आ गए हैं। हम क्या करने वाले हैं आज, तो हमने ऑलरेडी लिख रखा है यहाँ पे, हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ और प्रॉब्लम्स किसके ऊपर, डिस्टेंस फॉर्मूले के ऊपर। तो आइए बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए हम मूव करते हैं सीधा अपने पहले सवाल के ऊपर। जो पहला सवाल है आपके स्क्रीन के ऊपर वो ये है, आप जो है वो इसको है ना पढ़ें, पॉज करें वीडियो को, अपने मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर पॉज का बटन दबाएं, उसको जो है वो सॉल्व करें ऑलरेडी, है ना। और पॉज करने के बाद आप क्या कीजिएगा, सॉल्व कीजिए। सॉल्व कीजिए के बाद उसके बाद क्या करिएगा, अगर आपसे सवाल बन जाए तो मेरा सॉल्यूशन देखिए, है ना, क्या आपने उसी तरह से सॉल्व किया है जिससे मैंने सॉल्व किया है। अगर हाँ तो ठीक है, आपके आंसर आ गए तो आपका रिवीजन हो गया पहले से, क्योंकि आपको पता था। और अगर आपकी कुछ गलतियां हुई हैं तो मैंने जो सॉल्व किया है उससे देखिए कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जहां पे जो है आपने गलतियां कर रखी थी तभी आपका आंसर नहीं आ रहा था। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आपको हर एक सवाल के लिए करना है। मैं बारी बारी से बोलने नहीं जाऊंगा कि अरे हाँ भाई प्रॉब्लम आ गया है, वीडियो पॉज करो सॉल्व करो। आपको अपने ओर पे कंसिस्टेंसी बनाए रखनी पड़ेगी, आपको ये बार बार प्रोसेस जो है वो खुद से करना पड़ेगा। जब कभी भी सवाल स्क्रीन के ऊपर आए वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो एंड देन लिक फॉर द सॉल्यूशन। अगर आप सॉल्व हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो आपको जो है वो सीखने के लिए जरूर मिलेगा ही मिलेगा। तो खैर आप सवाल के ऊपर आते हैं। सवाल क्या है, सवाल यह है कि इफ द पॉइंट P whose coordinates are k-1, 2 is equidistant from the point A 3, k and B k, 5 find the value of k। और अगर आप देखें तो ये भी सीबीएसई बोर्ड वालों ने 2014 के अंदर सवाल जो है पूछ रखा है फाइनल एग्जाम के अंदर। तो ये भी इंपॉर्टेंट तरह का सवाल ही है, आपको जो है ऑब्जेक्टिव के अंदर पूछे जा सकते हैं। तो इस सवाल को जब पढ़ा आपने तो आपको एक टर्म दिखा है, कौन सा, इक्विडिस्टेंट। पहले मैं इसकी बात कर लेता हूं कि इक्विडिस्टेंट का मतलब क्या होता है। तो मेरा भैया इक्विडिस्टेंस का मतलब होता है एट इक्वल डिस्टेंसेस, एट इक्वल डिस्टेंसेस। ये कुछ गंदगी फैल गई है स्क्रीन के ऊपर, मैं इसको सफाया करता हूं। और ये रहा सफाया आपका पहला, ये दूसरा। चलिए तो वापस जो है आते हैं अपने, है ना, डिस्कशन के ऊपर। तो इक्विडिस्टेंस का मतलब होता है एट इक्वल डिस्टेंसेस, है ना। मतलब क्या है, तो सवाल पढ़ोगे तो आपको मतलब समझ में आएगा। सवाल यह है कि पॉइंट P जो है वो इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम पॉइंट A एंड B। मतलब ये कि P जो है वो इक्वल दूरी पर है फ्रॉम पॉइंट A एंड पॉइंट B। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बहुत सिंपल है कि अगर आप P का डिस्टेंस एक पॉइंट से निकालें और फिर P का डिस्टेंस B पॉइंट से निकालें, है ना, तो दोनों सिनेरियो के अंदर आपका आंसर सेम आएगा। मतलब ये कि P का डिस्टेंस A से दैट इज PA मस्ट बी इक्वल टू P का डिस्टेंस B से दैट इज PB। अच्छा, अगर आपको डिस्टेंस फॉर्मूले याद हो तो आप P और A के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं।
अगर आपको डिस्टेंस फॉर्मूला याद है तो p और b का भी डिस्टेंस निकाल सकते हैं, बिल्कुल अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का यूज करके। बट मैं थोड़ा सा चालाक बन रहा हूँ यहाँ पे। चालाक क्यों बन रहा हूँ कि देखो डिस्टेंस फॉर्मूले के अंदर अगर आप देखें तो एक अंडर रूट वाला टर्म आ रहा है। तो अगर अंडर रूट वाला टर्म आ रहा है तो अगर आप वो पेपर के अंदर लिखेंगे तो आपका जो है जो नीटनेस है पेपर का वो थोड़ा सा बिगड़ सकता है। तो आप कोशिश करें कि जब कहीं बड़ा बड़ा अंडर रूट लिखने का है ना तो आप थोड़ा जुगाड़ लगा। जुगाड़ क्या है यहाँ पे कि p और a के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए आप अंडर रूट लिखोगे, p और b के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए भी अंडर रूट वाला फॉर्मूला यूज करोगे। तो मैं क्या कर रहा हूं कि अंडर रूट हमें यूज ना करना पड़े इसके लिए मैं दोनों तरफ पहले ही स्क्वायर कर दूंगा, क्योंकि अगर आप अंडर रूट लगाएंगे भी तब तो फिर आपको स्क्वायर करना ही पड़ेगा सॉल्व करने के लिए। तो मैं तेज बन रहा हूं कि मैं क्या कर रहा हूं कि स्क्वायर पहले ही कर दो, बाद में लिखने से पहले ही हम क्या करते हैं स्क्वायर कर देते हैं। तो अगर आप दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हो तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, तो pa का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा pb का स्क्वायर। अच्छा बहुत बढ़िया। अच्छा p का जो कोऑर्डिनेट है आपको पता है k माइनस 1,2 और a का जो कोऑर्डिनेट है वो भी आपको पता है 3, k और जो b पॉइंट है उसका भी कोऑर्डिनेट पता है आपको k, 5। p और pa का स्क्वायर निकालना है। तो चूंकि अब डिस्टेंस फॉर्मूले के अंदर हमने स्क्वायर कर दिया है तो अब फॉर्मूला हम अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर नहीं यूज करेंगे। अब हम केवल x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर वाला यूज करेंगे। तो आपके करना है आपको x कोऑर्डिनेट को घटाना है ना, x कोऑर्डिनेट के साथ और y कोऑर्डिनेट को घटाना है y कोऑर्डिनेट के साथ। तो देखो ध्यान से p का x कोऑर्डिनेट क्या है k माइनस 1, तो k माइनस 1। अब जो a का x कोऑर्डिनेट है उसको घटाओ इससे, तो x का कोऑर्डिनेट है 3 तो k माइनस 3 का होल स्क्वायर। उसी तरह से y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लो, तो इसका y कोऑर्डिनेट 2, इसका y कोऑर्डिनेट k, तो क्या करेंगे 2 माइनस k का होल स्क्वायर ले लेंगे। अच्छा pb का स्क्वायर, तो p की अगर बात करें तो फिर से pb का जब स्क्वायर करने जा रहे हो तो आप क्या करेंगे x कोऑर्डिनेट का पहले डिफरेंस लो, p का x कोऑर्डिनेट है k माइनस 1, b का है k तो डिफरेंस लोगे तो k माइनस k का होल स्क्वायर। फिर क्या करना है y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लो, तो p का y कोऑर्डिनेट 2 और b का y कोऑर्डिनेट 5 तो इसका डिफरेंस ले लो। तो आई होप हमने कुछ नहीं किया, बस डिस्टेंस फार्मूले जो है हम लगा रहे हैं जो उसको एक्सप्लेन किया है। तो आइए आगे सॉल्व करते हैं। तो अगर आप देखें यहाँ पे तो k माइनस क्या है -1 -3, ये हो जाएगा k माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस k का होल स्क्वायर। बिल्कुल यहाँ पे देखो प्लस का k माइनस का कैंसिल, तो बचेगा -1 का स्क्वायर करने पे कितना आ जाएगा 1, मैं अगले बार में लिख दूंगा। 2 माइनस 5 कितना हो जाएगा -3 का आपको यहाँ पे मिल गया स्क्वायर। अच्छा अगर आप देखें तो एक्चुअली में क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर टाइप का कुछ है। तो मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर को ओपन करना जानता हूँ, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर -2 टाइम्स ऑफ पहला इंटू दूसरा, तो k का स्क्वायर करने पे k स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करने पे 16 और जब -2ab लगाओगे ना तो यहाँ पे आ जाएगा -8k। फिर यहाँ पे भी a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो पहले का स्क्वायर 2 का स्क्वायर किया तो 4, k का स्क्वायर करोगे तो k स्क्वायर माइनस ऑफ 4k आपको यहाँ मिल जाएगा। -1 का स्क्वायर इधर करने पे 1 और -3 का स्क्वायर करने पे 9। अब अगर देखो k स्क्वायर और k स्क्वायर दो आ गए तो 2k स्क्वायर, ये माइनस का 4k ये माइनस का 8k ऐड होकर के आ जाएंगे माइनस का 12k। 16 और 4 कितने हो जाएंगे 20 और उधर कितने हैं 9 1 10, तो जब इधर आएंगे तो 20 में से जाएगा 10 इक्वल टू 0। अच्छा अगर आप देखें तो मैं 2 कॉमन निकाल रहा हूँ तो बच जाएगा k स्क्वायर -6k प्लस 5 इक्वल टू 0। अगर आपने क्वाड्रेटिक पढ़ रखा है तो आप इजीली इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, k माइनस 5 इंटू k माइनस 1 इक्वल टू 0। अगर दो का प्रोडक्ट 0 आ रहा है इसका मतलब ये है कि या तो पहला वाला ब्रैकेट 0 हो जाए तो k माइनस 5 इक्वल टू 0, या फिर दूसरा वाला ब्रैकेट 0 हो जाए दैट इज k माइनस 1 इक्वल टू 0। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा k का वैल्यू 5 और दूसरा वैल्यू क्या आ जाएगा k का वैल्यू 1। तो आप देख सकते हैं कि आपसे जो है वो पूछा गया सवाल में क्या फाइंड द वैल्यूज ऑफ k, तो k की जो है वो वैल्यूज आ गई। तो हमने कुछ नहीं किया सर, हमें जो सवाल दी गए थे ना कि अच्छा एक पॉइंट p है वो इक्वी डिस्टेंट है किससे, एक पॉइंट p है जो इक्वी डिस्टेंट है a से और b से, तो हमने वही लिख दिया कि p का डिस्टेंस a से और p का डिस्टेंस b से बराबर है। फिर हमने दोनों तरफ स्क्वायर करके डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया, फिर सॉल्व करते करते हमारे पास एक क्वाड्रेटिक बन गई और फिर उसके बाद हमारे आंसर आ गए। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो सिंपल ये सवाल जो है वो डिस्टेंस फार्मूला का था, उसके अंदर थोड़ा सा उन्होंने जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तड़का लगाया है। तो अच्छा है जब भी कॉन्सेप्ट मिक्स होते हैं तो हमारे जो है वो मेंटालिटी
जो है प्रॉब्लम के टुवर्ड्स और बढ़ती है। तो आइए हम थोड़ा सा मूव करते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल ये है, सवाल की अगर बात करेंगे तो अब ये सवाल जो है फिर से आप वीडियो पॉज करें और सॉल्व करेंगे, उसके बाद आप सोल्यूशन देखिएगा, मैं सॉल्व करता हूं। सवाल ये है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट एक पॉइंट P है वो इक्वी डिस्टेंट है किससे, A और B से। फिर से देखो सवाल का कॉन्सेप्ट वही है, इक्वी डिस्टेंट वाला ही कॉन्सेप्ट है कि एक पॉइंट P है, ठीक है ना, वो इक्वी डिस्टेंट है A और B से, तो P का डिस्टेंस A से और P का डिस्टेंस B से बराबर होना चाहिए। फिर जैसा कि हम यूजुअल सवालों में क्या करते हैं, ऐसे सवालों में हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं ताकि हमें वो अंडर रूट वाला टर्म ना लिखना पड़े। तो पिछले वाले सवाल की तरह ही हमने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया कि पी ए का स्क्वायर इक्वल टू पी बी का स्क्वायर। अच्छा, पी का अगर कोऑर्डिनेट देखें तो वो x, y है, अगर आप ए का कोऑर्डिनेट देखेंगे तो 1,4 और बी का कोऑर्डिनेट देखें तो 1,-2 है। तो देखिए ध्यान से, तो पी ए का स्क्वायर, तो पी और ए का बीच का लगाना है, तो x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, तो इसका x कोऑर्डिनेट x है, इसका 1 है, तो डिफरेंस मतलब घटाओ इसको, x - 1 का होल स्क्वायर। फिर y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लो, तो y और 4, तो डिफरेंस लोगे तो आ जाएगा y - 4 का होल स्क्वायर। pb स्क्वायर मतलब ये कि p और b के बीच के डिस्टेंस की बात हो रही है, तो x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, इसका x कोऑर्डिनेट x, इसका x कोऑर्डिनेट 1, तो एक x - 1 का डिफरेंस, तो ये आ जाएगा। प्लस फिर क्या करना है, y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस ले लो, तो इसका y कोऑर्डिनेट y आ जाएगा, इसका कितना है -2, तो y माइनस ऑफ -2 करने पे कितना आ जाएगा, y + 2 का होल स्क्वायर। अच्छा, तो ये हमने लिख लिया। अब क्या करना है, अब वापस से ब्रैकेट खोलिए। उससे पहले अगर आप देखो तो इधर भी x - 1 का होल स्क्वायर बन रहा है और इधर ही बन रहा है, तो हमने दोनों तरफ क्या कर दिया, कैंसल। तो क्या बच गया आपके पास, y - 4 का होल स्क्वायर, y - 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू y + 2 का होल स्क्वायर। तो अगर आप इसको ढंग से जो है वो करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, y स्क्वायर - 8y + 16 है ना, a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया हूं मैं, y स्क्वायर + 4y + 4। अगर देखें तो y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इधर माइनस का 8y, इधर कितने का, प्लस का 4y, तो जब 8y को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 4y + 8y इक्वल टू 4 को इधर शिफ्ट कर दिया तो 16 - 4 आ जाएगा, तो ये 12y = 12, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर रिलेशन के अंदर अपना x बन ही नहीं रहा है। क्या हमने कुछ गलती करी है, क्या हमने कुछ गलती करी है, देख लेता हूं मैं। हमने बोला कि p जो है वो इक्विडिस्टेंट है a और b से, तो हमने pa बराबर pb लिख दिया है, तो pa का स्क्वायर करने पे pb का स्क्वायर, p का कोऑर्डिनेट था x, y हमने यहाँ पर रख दिया, a का कोऑर्डिनेट था 1,4 ये हमने रख लिया, दूसरा है 1,-2 हमने डिफरेंस लिखा, तो x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे भी x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y + 2 का होल स्क्वायर। हाँ जी बिल्कुल, हमने जो है वो कोई गलतियां जो है वो यहाँ पे नहीं करी है। अगर आपको गलतियां दिखती हैं इस सवाल के अंदर तो आप जो है जरूर कमेंट करें। मैं गलतियों के बारे में क्यों सोच रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने हमसे पूछा था x और y के बीच का रिलेशन बताइए, बट यहाँ पे फाइनली बच क्या रहा है, y = 1 ही बच रहा है, तो आपको जो है वो रिलेशन भी यही हो जाएगा। हालांकि अगर सवाल जो अगर मैंने बनाया होता तो मैं ये कहता कि मैं आपसे पूछता कि y की वैल्यू बताइए, क्योंकि इस पर्टिकुलर रिलेशन के अंदर x आ ही नहीं रहा है, और जब x आ ही नहीं रहा है तो x और y के बीच का रिलेशन पूछने का कोई मतलब नहीं बनता। तो आई होप मैंने ही कुछ है ना प्रॉब्लम लिखने में कुछ एरर कर दिया होगा। फिलहाल अगर आप नॉर्मल सवाल को करेंगे तो कॉन्सेप्ट आपको केवल ध्यान रखना है कि जब कभी भी इक्वी डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट आएगा तो आप क्या करिएगा, दोनों को जो है वो इक्वेट करिएगा, स्क्वायर कर दीजिएगा ताकि अंडर रूट वाला टर्म आपको लिखना ना पड़े। तो मैंने इस लेक्चर के अंदर आपको जो है वो ये दिखाया है। अगले लेक्चर के अंदर हम इस पर्टिकुलर टॉपिक से स्टार्ट करेंगे कि जनरल कोऑर्डिनेट है ना, ये जो टॉपिक है अपना जनरल कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट लाइंग ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। मतलब जैसे कि आपको पता है ना कि एक एक्स एक्सिस होता है ना, एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है, तो ये इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो अगर कोई एक पॉइंट लाई कर रहा है एक्स एक्सिस के ऊपर ही, अगर एक पॉइंट लाई कर रहा है वाई एक्सिस के ऊपर ही, तो कैसे हम उसके जनरल कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं, है ना। अगर हमें प्रॉब्लम के अंदर जरूरत पड़े लिखने की तो हम कैसे लिखेंगे, उन सारे चीजों का डिस्कशन हम करेंगे लेक्चर नंबर 8 के अंदर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, जिसके अंदर हमने 2 प्रॉब्लम जो है वो डिस्कस किए हैं ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विडिस्टेंट, है ना, कि इक्विडिस्टेंट का मतलब क्या होता है, इक्वल डिस्टेंसेस पे। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। बाकी फर्दर वीडियो को आने के लिए आप थोड़ा इंतजार करें। हर दिन आई होप एक वीडियो अपलोड करता रहूंगा, तो अगर अच्छा लगा है ना, तो फिर इंतजार कीजिए अगले लेक्चर का। इससे भी अच्छा कंटेंट देने की जो है वो कोशिश करूंगा। अपना फीडबैक जरूर
कमेंट सेक्शन के अंदर जो है वो लिखें। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर।